क्लास 9 कल हम लोग जो है आर डी शर्मा से थर्ड चैप्टर शुरू किए थे रसलाइजेशन। उसके 3.1 एक्सरसाइज के 10 नंबर एग्जाम्पल तक हमने किया था। आज हम 11 नंबर एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। 11 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं दूसरा और छठवां कर रहा हूं, एक ही जैसा है सब। 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इज इक्वल टू a + b √7। तो आपको a + b √7 में a और b की वैल्यू बतानी है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे जैसे पिछले 10 नंबर एग्जाम्पल में किया था। 3 + √7 3 - √7। ऊपर वाले को नहीं देखते, हम डिनोमिनेटर को देखते, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर और नीचे मिलेगा a - b a + b, तो a² - b²। जब आप इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 × 9, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, फिर आप लिखेंगे 2ab, नीचे हो जाएगा 3 × 9 - 7, यहाँ 9 + 7 16 प्लस 2 × 3 6 √7 अपॉन 2 बचेगा। तो यहां पे आप अलग अलग लिख दीजिएगा, 16/2 प्लस 6/2 √7। क्यों अलग अलग लिखना है? क्योंकि हमको ऐसा चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हो गई 8 और b की वैल्यू हो गई 3, बाकी √7। तो इस तरीके से 11 का a कंप्लीट हुआ, इसी तरह b कंप्लीट हुआ। इसी तरह a है, b है, c है, d भी है, इसी तरह ना मतलब 4 5 6 पार्ट है, सब एक ही जैसे हैं। चलिए एक पार्ट और मैं करा देता हूं आपको, छठवां पार्ट, 6th पार्ट इसका कराता हूं। एग्जाम्पल नंबर 11 का 6th पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 11 का 6th पार्ट हो जाएगा आपका √2 + √3 अपॉन 3 √2 - 2 √3। तो डिनोमिनेटर के बराबर ही हमको नंबर्स लेने होते हैं, a - b √6। तो डिनोमिनेटर के बराबर ही नंबर लेने होते हैं हमको। हम क्या करेंगे, नंबर वही लेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 3 √2 या माइनस है, प्लस ले लेंगे 2 √3 अपॉन 3 √2 प्लस 2 √3। वंस अगेन आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में हो जाएगा, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 ऑलरेडी है, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। फिर √2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो 2 √6 हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √6 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो 3 √6 हो जाएगा। और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा a² - b², क्योंकि a - b a + b हो जाता है, a² - b²। इसके बाद आपका है, ध्यान दीजिएगा, 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, और 2 √6 और 3 √6, 2 √6 और 3 √6 मिला के हो जाएगा 5 √6। तो ये हो गया आपका 5 √6 अपॉन a²। 3 × 3 = 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 12 + 5 √6 अपॉन 18 में से 12 गया 6। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12/6 प्लस 5/6 √6। ये हो जाएगा आपका 2 + 5/6 √6। अब यहाँ
a बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस बी बराबर हो जाएगा +5/6। तो b बराबर -5/6 और √6 अपनी जगह है। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट एक ही जैसे हैं, नंबर्स अलग अलग हैं। तो मैं आपको 3 पार्ट में से एक पार्ट कराऊंगा, बाकी उसी तरह से आप बाकी 2 पार्ट करेंगे। तो 12 वाले में देखिए क्या करना है आपको। 12 वाले में आपको करना है, 12 का सेकंड मैं बता रहा हूं, 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5। करना क्या है आपको, आप इसको अलग रेशनलाइज करिए, इसको अलग रेशनलाइज करिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप लिखेंगे 4 + √5 4 - √5 इंटू 4, इसका प्लस हो जाएगा +√5 4 + √5 प्लस यहाँ लिखेंगे 4 - √5 4 + √5 इंटू 4 - √5 4 - देखिए आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे और यहाँ पे आप अलग अलग रेशनलाइज कर लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका a प्लस, मतलब दोनों सेम है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 × 4 = 16, 4 और √5 4 √5, यहाँ 5 और 4 है तो फिर से 4 √5 और यहाँ √5 को देगा 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 - 5 प्लस यहाँ 4 × 4 = 16 माइनस 4 √5, यहाँ पे भी -4 √5 और माइनस माइनस प्लस और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और नीचे 1 वंस अगेन वही मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर -5। तो 16 - 5 11 हो गया, यहाँ पे भी 16 - 5 11 हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमरेटर अपने आप जुड़ जाते हैं। तो 16 और 5 आपका हो गया 21 और 16 और 5 21 हो गया 42। 4 √5 8 √5 और -4 √5 -4 √5, ये क्या हो गया प्लस वाले से सब 0 हो गया। तो आपका मिला 42/11। सिंपल आंसर है। तो आप अलग अलग रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यहां से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, यहां से आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 - √5 4 + √5, 4 - √5 से 4 - √5 कट जाएगा, 4 + √5 का गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4 + √5 गुणे √4, तो इस होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम है होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 4 + √5 से कट जाएगा, माइनस वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस वंस अगेन आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया a - b a + b, 4 चौके 16 - 5 11 हो गया और इसको सॉल्व किया तो ये चीज और ये चीज मिलेगी और फिर आपका 21 मिलेगा प्लस 21 मिलेगा 42/11। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। इसी तरह आपका फर्स्ट पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है। 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में कठिन लगेगा पर है बहुत इजी, आप ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया 1/3 - √8 माइनस 1/√8 - √7 प्लस 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 1/√8 - √7 प्ल
√7 माइनस √6 माइनस 1 अपॉन √6 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमको बोलते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इन सब को अलग अलग रसलाइज करते हैं। रसलाइज करिए, इसको आप रसलाइज करेंगे 3 माइनस √8, तो आप लिखेंगे 3 प्लस √8, 3 प्लस √8, तो ऊपर हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √8 और यहां मिलेगा 3 3 जा 9 और √8 का स्क्वायर करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 1, तो अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, यानी हम इसके बदले लिख सकते हैं 3 प्लस √8 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए माइनस, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 1 अपॉन √8 माइनस √7, तो √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 प्लस √7 और नीचे √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर -7 हो जाएगा, तो 1 बचा, तो आपका √8 प्लस √7, तो आप इसके बदले लिख सकते हैं √8 प्लस √7, फिर प्लस सेम वही चीज यहाँ पे √7 प्लस √6 हो जाएगा और नीचे मिलेगा 7 माइनस 6, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 ऑलरेडी आपका 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको मिल जाएगा √6 प्लस √5 और यहां मिल जाएगा √5 और √2 रहता तो 2 मिलता, लेकिन 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। अब देखिए √8 से √8 कट जाएगा, माइनस √7 प्लस √7 कट जाएगा, प्लस √6 माइनस √6 कट जाएगा, माइनस √5 प्लस √5 कट जाएगा, बचा आपका 3 और यहां पे आपका बचा जो है 4, 3 और 4 आपका 7 हो जा रहा है, लेकिन आंसर में आपको 5 चाहिए है, प्रूफ करने के लिए 5 बोला है ना। नहीं ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे 2 ही रहेगा, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे 1 अपॉन √5 माइनस √, तो यहाँ पे लिखोगे √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2, तो ऊपर √5 प्लस 2 बचेगा और नीचे मिलेगा 5 माइनस 4, समझ रहे हैं ना, तो √5 प्लस 2, सॉरी, तो आपको मिल गया 3 और 2 इज इक्वल टू 5। ठीक, स्क्वायर तो नीचे होना था ना, बाकी तो वो सेम टू सेम प्लस साइन के साथ ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम इसी तरीके से है, आपको इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स को रसलाइज करके ऐड कर देना है। सेम क्वेश्चन है 13 और 14। अब आइए 15 नंबर चेक करते हैं, 15 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। फिफ्टीन नंबर में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और हमको वैल्यू बतानी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहले x स्क्वायर निकालते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, फिर 2ab, तो ये हो गया 7 4 √3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 4 √3, ये आ गया आपका। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 7 प्लस 4 √3, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, एक्स स्क्वायर मिल गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देगा 1 अपॉन 7 प्लस 4 √3। अब ये अपॉन में आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 7 माइनस 4 √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3,
तो आपको ऊपर मिल जाएगा 7 माइनस 4√3 और नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, 7 माइनस 4√3। अब यहां वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 7 प्लस 4√3 प्लस 1/x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 7 माइनस 4√3, √3 से कट गया 7 7 40। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद एग्जाम्पल नंबर 17, ये थोड़ा अलग है। 15 और 16 एक जैसे हैं, वो आप कर लेंगे। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 17 दिया हुआ है x बराबर 1 माइनस √2, तो आपको वैल्यू बतानी है x माइनस 1/x का होल। कोई बात नहीं है, x आपको पता है 1/x क्या हो जाएगा 1/1 माइनस √2, रसलाइज करेंगे 1 प्लस √2/1 प्लस √2, ऊपर मिलेगा 1 प्लस √2, नीचे मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा, 1 में से 2 गया, -1 बचा, इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस √2। अब देखिए x की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए 1 माइनस √2 माइनस, अब इसकी 1/x की वैल्यू माइनस है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस √2 का होल, √2 से √2 कट गया, 112 का होल क्यूब हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 18 नंबर, 19, 20, 21, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। आप 3.1 एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज का 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया था, ये 3.2 चल रहा था। 3.2 एक्सरसाइज का हमको जो है आप कहाँ तक कर सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन तक, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन तक आप जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क रहा आज के लिए इतना है।